हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साक्षी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं जो कि आपके पास जो इग्नू बीएड से रिलेटेड है, जो कि कैंडिडेट्स के पास जो मेल आ रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर ये मेल देख सकते हैं। क्योंकि मैं भी मैंने आरसी जोधपुर से फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम दिया था, तो अभी तक उसकी मेरिट लिस्ट नहीं आई है, लेकिन कैंडिडेट्स के पास क्या है, मेल आ रही हैं। तो लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको काफ़ी टेंशन हो रही है, काफ़ी कमेंट करके सवाल पूछ रही हैं। और इस वीडियो में जो आपके सभी डाउट्स हैं, मैं इस मेल के बारे में क्लियर कर देना चाहती हूँ। मेरे पास मेल आया है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास ये सेम मेल आया होगा, डियर एप्लीकेंट, विद रेफरेंस टू द अबोव दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बिन फाउंड इन ऑर्डर, यू आर एडवाइज्ड टू। काफ़ी सोच समझने के बाद, इस मेल को ध्यान से पढ़ने के बाद मैं आपकी सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दूँगी। आपको किसी से भी कहीं से भी पूछने की ज़रूरत 1% भी नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि जो पहला पॉइंट दिया गया, देखिए सबसे पहली है लॉग इन टू योर अकाउंट एट, ये साइट दी गई है। तो मेरे से किसी ने कमेंट करके भी पूछा था कि मैम ये साइट खुल नहीं रही है, तो इस साइट को हम कैसे खोलेंगे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर ये जो लिंक दिया गया है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये नहीं खुलेगी। तो हम गूगल पे जाके या क्रोम में जाके सीधा इसको खोलेंगे। तो क्या है कि एक बार हम जो मेल आया है इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं, बाद में हम साइट पर जाएंगे। देखिए, योर यूज़र ID एंड पासवर्ड वर सेंड टू you email at the time of initial registration. If you have forgotten your user ID or password, please use know your username or reset password options. तो इसमें क्या है, आपने फॉर्म भरा था, उस टाइम आपने एक यूज़र ID बनाई होगी, उसका पासवर्ड आया होगा, वो आपके पास सेव होगा। जब आप ये इस लिंक पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड का ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ पर आप ये डाल के लॉगिन कीजिए। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा आपका। सेकंड है, प्लीज़ एक्सरसाइज योर चॉइस ऑफ स्टडी सेंटर, यू कैन गिव अप द 3 चॉइसेस। इसमें लिखा गया है कि जब आप इस लिंक पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद में आपको 3 स्टडी सेंटर भरने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह जो मेल है मेरे पास जयपुर से आया है। मैं हूँ आरसी जोधपुर से, तो आरसी जयपुर से इसलिए आया होगा कि हो सकता है कि जो राजस्थान में 2 ये आरसीज़ है, इन्होंने कंबाइन करके हर एक कैंडिडेट को आरसी जयपुर से ही मेल भेजा होगा। ठीक है, तो इसमें आपको 3 स्टडी सेंटर आपको चूज़ करनी है। However, please note that while effort shall be made to allot you the center of first choice, the final decision on allotment of study center shall be taken by the university. इसमें क्या है कि जब आप स्टडी सेंटर चूज़ करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, आपको जो स्टडी सेंटर आपकी मेरिट के हिसाब से दिया जाएगा जब आपकी मेरिट लिस्ट, रैंक लिस्ट आएगी। ठीक है, द फाइनल डिसीजन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ स्टडी सेंटर शैल बी टेकन बाय द यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी है, इग्नू यूनिवर्सिटी, वो डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा स्टडी सेंटर दिया जाए। उसमें कौन कौन से स्टडी सेंटर है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड द डिसीजन शैल बी फाइनल। ये आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। प्लीज़ सिलेक्ट द ऑप्शनल कोर्सेज एज पर द स्कीम। अगला जो पॉइंट है, पहला था आपको स्टडी सेंटर चूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या है कि जो आप बीएड में आगे जो सब्जेक्ट लोगे वो आपको चूज़ करने हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न थी, मेरे मन में भी कन्फ्यूज़न थी कि अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आई है, लेकिन पहले से ही हमसे ऑप्शनल कोर्सेज़ क्यों भरवाए जा रहे हैं। तो इसमें आप चिंता मत कीजिए, आप भर दीजिए जो आपको ठीक लगता है। और जो ऑप्शनल कोर्सेज़ के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी, तो आप मेरे प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो बीएड में लेने चाहिए। नेक्स्ट है, इफ़ यू विश द अपडेट योर कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेसेस, ईमेल और मोबाइल, यू मे डू सो एट द स्टेज। यानी कि किसी का, कैंडिडेट का ईमेल गलत हो गया है, मोबाइल नंबर गलत हो गया है, मैसेज नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कर दी गई है। इस लिंक पर जाके अगर आपने ईमेल गलत डाला था तो आप उसको भी सही कर सकते हैं, नहीं डाला था आप उसको अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर भी। इसके बाद में है, आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव स्टेप्स यू विल रिसीव एन अफोर्ट ऑफ एडमिशन। इफ़ यू
इफ़ योर एप्लीकेशन इज शॉर्टलाइज्ड इन द मेरिट लिस्ट, अगर आप मेरिट लिस्ट में पाए जाते हैं ऑन द रिसीविंग द ऑफर, यू विल बी रिक्वायर्ड टू पे द प्रोग्राम फी ऑफ रेट 55,000। यानी कि आप जब मेरिट लिस्ट में आते हैं, आपको एक ऑफ़र लेटर दिया जाएगा एडमिशन के लिए। उसके ऑफ़र लेटर मिलने के लगभग 7 दिन के अंदर आपको 55,000 रुपये जो है जमा करवाने होंगे। वो भी शायद ऑनलाइन मोड में ही लिया जाएगा आपसे, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इग्नू बाद में दे देगा। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेलिंग विच द ऑफर शैल बी विड्रॉ एंड सीट विल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट नेक्स्ट इन द मेरिट लिस्ट। अगर आप इन 7 दिनों में 55,000 रुपये फ़ीस जो है वो जमा नहीं करवाते हैं, तो आपकी जो सीट है वो किसी और कैंडिडेट को दे दी जाएगी। नेक्स्ट है, वी आर एडवाइज यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग द पेमेंट विद 7 days ऑफ रिसीविंग द ऑफर लेटर ऑफ एडमिशन। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। प्लीज़ नोट दैट द कम्युनिकेशन इज़ नॉट एन ऑफर ऑफ एडमिशन एंड रिसिप्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन डज नॉट इन एनी वे कन्फर्म अलॉटमेंट ऑफ सीट। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। विद बेस्ट विशेज़। ये देखिए मेरे पास जो है वो इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर से आया है। एड्रेस इसमें जयपुर का है। अगर आपको देखिए इसमें इनसे किसी भी चीज़ का रिप्लाई चाहना है, अगर आप कुछ इनसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे जो ये ईमेल आईडी दी गई है rcjaipur@ignu.ac.in, इस पर क्लिक करके आप इनको मेल भी कर सकते हैं किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो चलिए ये तो हो गई मेल की बात। अब मैंने आपको बताया था कि आप जो ये साइट है इसको कैसे खोल सकते हैं। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे, देखिए मैं क्लिक करती हूँ, ये नहीं खुलेगी। दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। तो हम बैक जाएंगे। देखिए आपको क्या करना है कि मेल में आपको समझा चुकी हूँ। अब इस साइट पे जाना है, तो हम जो सीधा है गूगल पे सर्च करेंगे। यहाँ पे ये देखिए B.Ed इग्नू, ये खुल चुका है। जो पहला लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। किसी भी तरह की चिंता ना करते हुए, जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बताती जा रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए। और जो इग्नू ने बोला है, RC से जो मैसेज आया है कि आपको ये चीज़ें अपडेट करनी है, तो आप प्लीज़ ज़्यादा टाइम ना निकालते हुए अपडेट कर दीजिएगा। यहाँ पे हम करेंगे लॉगिन। ये देखिए जो मेरा है पहले से मैंने लॉगिन किया हुआ है तो सेव है। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे कैप्चा सिक्योर कोड। ओके, लॉगिन करेंगे। इसके बाद में हम इस पे ये सारी जो चीज़ें हैं वो भर चुकी हैं, जो मैंने पहले जो है वो भर चुकी हूँ। तो ये सारी डिटेल जो है इसमें जो मेरी आ गई हैं। तो इसमें क्या है कि मेन चीज़ें क्या बताई थी मैंने आपको। मेन चीज़ें ये बताई थी कि जो ये देखिए ज़्यादा हम चीज़ों पर जो ध्यान ना देते हुए हम जाएंगे सीधा। देखिए ये मैं भर चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको मतलब जब आप खोलेंगे इसको तब आपके सामने ये आएंगे कि आपको कौन सा रीजनल सेंटर चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने जो है वो रीजनल सेंटर फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस में दे चुकी हूँ। इसमें आपको क्या होगा कि जो RC, कई लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि मैम हम हैं RC उससे जोधपुर से, तो हमसे जयपुर के क्यों मांगे जा रहे हैं। तो आपसे मांगे जा रहे हैं वो भर दीजिए, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और लास्ट में जो है स्टडी सेंटर, वो जो रीजनल सेंटर वाले हैं वो आपको अपने आप देंगे मेरिट के हिसाब से, ठीक है। तो आप उसमें भर दीजिएगा। ये थी मेरी फर्स्ट चॉइस, ये थी मेरी सेकंड चॉइस एंड ये है मेरी थर्ड चॉइस। ये मैंने फर्स्ट और जो थर्ड चॉइस है वो RC जोधपुर से भरी है। और ये जो अजमेर है, अजमेर की मैंने भरी है सेकंड चॉइस, जो कि मेरे पास लगता है इसलिए मैंने इसकी सेकंड चॉइस भर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, आपको कोर्स चूज़ करने हैं। कोर्स चूज़ करने में किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने यहाँ पर मेरे कोर्स चूज़ करे हैं। इस पर मैं आपको एक वीडियो और बना के बताऊँगी। इसमें हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि मैंने कैसे उसमें जो है वो कोर्सेज चूज़ करे थे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको अगर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए, और आप मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।